हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय जेडी मैथमेटिक्स चैनल। आज अपन ऑर्डर ऑफ ग्रुप अर्थात समूह की कोटि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ ग्रुप के एग्जाम्पल करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर देख लें। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं इसको समूह की कोटि। तो कोई ग्रुप है जी, कुछ भी है, 1 2 3 कुछ भी है, उसमें जो एलिमेंट है ना कितने एलिमेंट है वो उसकी ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, अर्थात वो उस ग्रुप की कोटि होती है। तो किसी ग्रुप की कोटि जाननी है तो अपन उसके एलिमेंट देखेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट हैं और उतनी ही उस ग्रुप की कोटि होगी। ओके, आपको मैं डेफिनेशन एक बार दिखा देती हूँ कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, तब एलिमेंट या अर्थात अवयवों की संख्या, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर कहलाता है। अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ग्रुप का ऑर्डर होता है और इसको ओजी से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात ओजी से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल है कि जीवन है 1 2 3 4, जीवन है। एग्जाम्पल है कि जीवन इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो ऑर्डर ऑफ जीवन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए ई आई ओ यू एक ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ G2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने 5 हैं। इसके बाद अपन एग्जाम्पल देखेंगे ग्रुप से रिलेटेड कि वो ग्रुप है या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि जी है, एग्जाम्पल है, सेट दिया हुआ है अपन को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब करते ही अपना वापस से 1 हो जाता है। और ऑपरेशन है जो संक्रिय है अपन को वो मल्टीप्लीकेशन की दी हुई है, स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन की। तब सिद्ध कीजिए कि जी क्रॉस एक अबेलियन ग्रुप है, अर्थात जी जो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पर ये जो सेट जी है वो क्या है, एक अपना अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप के लिए पहले तो अपन ग्रुप सिद्ध करेंगे और उसमें एक और अपन प्रॉपर्टी सिद्ध करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अपन बोलते हैं कि ये है जी स्टार है वो एक ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। तो अब अपन देखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अपन को एक सेट दिया हुआ है जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ हो ना तो अपन को एक केली टेबल बनानी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रिय सारणी। आप बीएससी में आ चुके हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, और अगर नहीं भी आती है ना तो आप सीख लो, क्योंकि इस इंग्लिश वर्ड यूज़ करने से एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जो हेडिंग होती है मेन वो इंग्लिश में लिखनी चाहिए, ब्लैक पेन से लिखनी चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जब फाइनाइट ग्रुप दिया होता है ना तो अपन को केली टेबल बनानी होती है। केली टेबल कैसे बनती है मैं बता देती हूँ। जो भी ऑपरेशन दिया होता है उसको यहाँ लिखते हैं। उसके बाद अपन के पास जो भी सेट में एलिमेंट दिए होते हैं, जैसे इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 एलिमेंट दिया होता है तो तीनों एलिमेंट लिखेंगे। इधर भी वही तीनों एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद अपन इनकी ऑपरेशन कराएंगे। 1 मल्टीप्लीकेशन 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लीकेशन ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, 1 मल्टीप्लीकेशन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा की पावर 3 ओमेगा क्यूब आएगा, जिसको अपन 1 दिया हुआ है अपन को कि ओमेगा क्यूब क्या है 1, तो ये ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1। यहाँ ओमेगा स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आएगा अपने पास। और ओमेगा क्यूब को क्या लिख देंगे 1, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर 3 तो हो जाएगा अपने पास 1 और एक ओमेगा बच जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इससे ही अपन को ग्रुप की स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, इससे ही अपन जान सकते हैं कि ग्रुप है या नहीं। इसमें क्या कर होता है कि सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। संवृत गुण धर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको संवृत गुण धर्म। तो
जितने एलिमेंट हैं उन सब का ऑपरेशन करके देख लिया, उन सब का ऑपरेशन ये आ रहा है, ये सारे भी क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है। तो अपन लैंग्वेज में आपको बाद में नोट्स में दे दूंगी, आप नोट्स पर ले सकते हो, मेरे से मैसेज कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख दूंगी, उस पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी में यही तो होता है कि अपन सेट है उनका ऑपरेशन करें तो वो अपने एलिमेंट से आना चाहिए। तो ये जितने भी केली टेबल के एलिमेंट हैं वो सारे किससे आ रहे हैं, वो सारे के सारे जी से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद देखते हैं अपन एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अपन केली टेबल से नहीं देख सकते, लेकिन ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अपन जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होते हैं। इसलिए ये भी क्या हो गया, ये जी भी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव हो गया। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ, एसोसिएटिव का मतलब होता है साहचर्य नियम। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सेट में जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे कौन सा है, देखो 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो ये वापस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया, इधर 1 को किया तो भी ये सेम आ गया, इसलिए आइडेंटिटी क्या हो गई 1। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि किसी एलिमेंट को किस से मल्टीप्लाई करें कि अपन को इनवर्स मिल जाए, तो मतलब आइडेंटिटी मिल जाए। हर रो में अपन को एक एक आइडेंटिटी मिल रहा है, हर कॉलम में अपन को एक एक आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का क्या हो रहा है, आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब सॉरी इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब 1 को किस से मल्टीप्लाई किया कि 1 मिल रहा है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल रहा है, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया अपने पास 1 हो गया। ओमेगा को किस से मल्टीप्लाई किया कि 1 मिल रहा है, तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तब ओमेगा क्यूब आया। तो ओमेगा का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया कि अपन को 1 मिल गया, तो ओमेगा स्क्वायर का 1 यहाँ आ रहा है, मतलब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इससे अपन ने चारों देख ली। उसके बाद अपन अबेलियन के लिए देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी अर्थात क्रम विनिमयता, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम विनिमयता। हिंदी इंग्लिश में दोनों में मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो मेरे से। तो कम्यूटेटिविटी आ गया। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि ये जो अपनी ऑपरेशन टेबल बनी है ना, ये अगर सिमेट्रिक है, ये क्या है, ये अगर सिमेट्रिक है तब तो ये कम्यूटेटिव है, और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अपनी ये देखो सिमेट्रिसिटी कैसे देखते हैं, अर्थात सिमेट्रिक का मतलब हिंदी में बोलें तो सममिति। सममिति कैसे देखते हैं, किसी मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह है। आव्यूह है कि सममिति कैसे देखते हैं कि इनको तो पकड़ लो, इसके इधर वाला सेम होना चाहिए, इसके इधर वाला सेम होना चाहिए, इसके इधर वाले के सेम होना चाहिए। तो देखो ये तो है जैसे हैं। सिमेट्रिक कब होता है, जब ए और ए ट्रांसपोज सेम होते हैं। तो 1 है, इसको कैसे भी लिखो ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए अपन क्या करेंगे, इसका मतलब सिमेट्रिसिटी भी है, इसलिए ये क्रम विनिमय भी है। तो ये एक अबेलियन ग्रुप हो गए। अब अपन नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा क्लोजर, केली टेबल बनाई अपन ने। तो अब केली टेबल का प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप जी से आ रहा है, तो जी क्रॉस है वो क्लोजर अर्थात समृद्ध गुण धर्म को संतुष्ट करता है। उसके बाद सेकंड आता है अपना एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या है, एसोसिएटिव में क्या है कि ए बी और सी लिया, ये भी सही नहीं लिखा। देखो इसमें एक तो ऐसे दिखा दिया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो अपने दिखा दिया कि इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसको कर लो, या पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर इनको कर लो, बराबर आ रहे हैं। और इसकी मतलब ऐसे एक को बोलने से अपन सबको बोल तो नहीं सकते ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो कि सेट जी का प्रत्येक अवयव कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये अपन लैंग्वेज लिखनी है अपन को। और तथा हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्या है।
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणन संक्रिया है वो एसोसिएटिव है, इसलिए सेट जी में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अर्थात गुणन संक्रिया है वो एसोसिएटिव अर्थात साहचर्य है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया, 1 को यहाँ आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट हो गई। फिर प्रतिलोम देखेंगे तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला तो 1 का इनवर्स 1 हो गया। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो गया। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटिव में केली टेबल है वो सिमेट्रिक है, अतः ऑपरेशन क्या है कम्यूटेटिव है, इसलिए जी क्रॉस क्या हो गया एक अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये नोट्स आपको अगर चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, साथ साथ में आप नोट्स बना लो। और मैं तो यही आपको बोलूँगी कि पूरा हिंदी में लिखने की बजाय जो मेन है वो आप इंग्लिश में जैसे लिखे हुए हैं ना, वो कोष्टक वाले तो छोड़ देना, बाकी ये लिख लेना। 1-2 बार अगर जब तक याद नहीं रहे तब तक ये कोष्टक में भी लिख लेना, लेकिन ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अपन एक और एग्जांपल है, ये आप लोग करके देख लेना। ये मैं आपको समझा देती हूँ, लैंग्वेज आप मेरे से मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसमें देख लेना। अगर कहीं समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी या फिर उस पर लेक्चर बना दूंगी। उसके बाद है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक सेट दिया हुआ है जहाँ आयोटा क्या है अपना रूट -1 है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के मल्टीप्लीकेशन के लिए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ये सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध करना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेट है, मान लिया जी एक सेट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा क्या है रूट -1। ठीक है, तो आयोटा क्या है रूट -1, तो ये है वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। तो फाइनाइट तो है क्योंकि इसमें ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 4, तो ये फाइनाइट तो हो गया। अब अपन को प्रूफ क्या करना है कि ये अबेलियन है या नहीं है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। मान लिया ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, केली टेबल से ही तो समझना है अपन को। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को -1 से किया तो -1 आया, आयोटा को 1 से किया तो आयोटा आया, माइनस आयोटा को 1 से किया तो माइनस आयोटा आया, -1 को 1 से किया तो -1 को 1 से किया तो 1, माइनस आयोटा को -1 से किया तो माइनस का आयोटा, माइनस के आयोटा को माइनस के 1 से किया तो आयोटा, आयोटा को 1 से किया तो 1 सॉरी आयोटा, आयोटा को -1 से किया तो माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, आयोटा है वो -1 है, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा रूट -1, तो दो सेम को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या बच गया -1 बच गया, इसलिए आयोटा स्क्वायर हो गया -1। अब माइनस आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या -1, एक माइनस पहले से अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। सिमिलरली ये माइनस का आयोटा हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा हो जाएगा माइनस, और ये आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये प्लस का आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आ गया समझ में। तो इससे अपन देखेंगे कि ये सारे के सारे एलिमेंट हैं केली टेबल के, वो ग्रुप जी से आ रहे हैं, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को, संवृत गुणधर्म को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, उसके बाद सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे कि एसोसिएटिविटी, तो ये क्या है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर गुणन के लिए क्या होता है एसोसिएटिव होता है, इसलिए ये जी भी क्या हो गया गुणन के लिए एसोसिएटिव हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ भी अपन 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 1 को इधर मल्टीप्लाई किया सेम एलिमेंट दे रहा है, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया सेम एलिमेंट दे रहा है, इसलिए 1 यहाँ क्या हो गया आइडेंटिटी हो गया। प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में अपने पास एक बार 1 आ रहा है, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का अपने पास क्या है आइडेंटिटी एग्जिस्ट है। ओके फ्रेंड्स, आ गया ये समझ में। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं अपन। तो इसकी लैंग्वेज में सबसे पहले अपन ने केली टेबल बना दी,
उसके बाद अपन देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके बाद अपन देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि केली टेबल में प्रत्येक एलिमेंट है, ये जो प्रत्येक एलिमेंट है ये केली टेबल का, वो किससे आ रहा है कि वो जी का एलिमेंट है। तो जी में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई। उसके बाद है एसोसिएटिविटी। तो जी का प्रत्येक एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणन है। इस प्रकार मैंने ये पूरी थ्योरी लिख दी है। आप मेरे को जिसको भी नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय जी में जी क्या है 0 1 2 3 4 संक्रिया +5 के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक क्या है 5 है। ठीक है, इंग्लिश में सो दैट द सेट जी 0 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। तो फ्रेंड्स मैं इसको आपको समझा देती हूँ, लैंग्वेज वही बात है, आप कर लेना। ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको मैं समझा देती हूँ। तो +5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन मॉडुलो 5। ओके, इसका मतलब क्या होता है एडिशन मॉडुलो 5, ए और प्लस बी 5 बी, ए एडिशन मॉडुलो 5 बी करेंगे तो इसमें क्या होगा, ए और बी को ऐड किया और उसमें से 5 को डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा ना, जो भी शेषफल बचेगा वो अपना क्या होगा, जो शेषफल बचेगा वो अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि ए और बी है वो अगर 5 से ज्यादा होंगे तो उनमें से 5 घटा देंगे तो वो शेषफल बच जाएगा, और अगर वो ए और बी है वो 5 से कम है तो ए प्लस बी रह जाएगा। तो अपना फंक्शन किस प्रकार हो जाएगा कि ए मोडुलो ए एडिशन मोडुलो 5 बी है, वो ए प्लस बी अगर 5 से छोटा है तब तो ए प्लस बी एज इट इज रह जाएगा, और अगर वो 5 से बड़ा है तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे वो आ जाएगा। तो अब अपन इसकी भी केली टेबल से ही इसको देखेंगे क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो ऑपरेशन आ गया, एलिमेंट है 0 1 2 3 4। तो 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 2 ऐड किया 2, ये तो एज इट इज आएंगे। सिमिलरली इधर एज इट इज आएंगे। उसके बाद 1 में 1 को ऐड किया 2, 1 में 2 को ऐड किया 3, 3 में 1 को ऐड किया 4, 4 में 1 को ऐड किया 5, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। फिर 2 में 1 को ऐड किया 3, 2 में 2 को ऐड किया 4, 2 में 3 को ऐड किया 5, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। 4 + 2 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। सिमिलरली अपन ये लिख देंगे, आप खुद से भी कर सकते हो, ये आ ही गया होगा समझ में, इतनी तो उम्मीद मैं आप लोगों से कर ही सकती हूँ, गलती से भी इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, सारे के सारे एलिमेंट हैं वो ग्रुप क्या था अपना, सॉरी सेट क्या था 0 1 2 3 4। तो जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो किस से आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं इसके, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद इसमें देखेंगे अपन एसोसिएटिविटी। तो मान लिया एक्स वाई और जेड 3 एलिमेंट हैं, वो किस से आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं, तो इन तीनों का मोडुलो करेंगे तो ये क्या होगा कि तीनों ऐड होके फिर 5 का डिवाइडेशन लगेगा, फिर जो शेषफल आएगा वही तो बचेगा अपने पास। वो अपने पास बचेगा। और फिर सिमिलरली इसमें अगर ऐसे करें तो ये ऐसे आ जाएगा। अब चूंकि एक्स वाई जेड क्या है, पूर्णांक है, अर्थात चूंकि इंटीजर हैं ये लोग, तो ये इंटीजर है तो चाहे ये हो दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, तो इनमें 5 का डिवाइडेशन देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो भी क्या होगा, जो रेस्ट बचेगा वो भी क्या होगा, रेस्ट जो बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसलिए एसोसिएटिव को क्या कर दिया, सात चर नियम है उसको क्या कर दिया, फॉलो मतलब सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो 0 के साथ अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो सिमिलरली ऊपर वाले मिल गए, इधर 0 के साथ लगाते हैं तो ये मिल गए, तो अपना आइडेंटिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब प्रत्येक एलिमेंट में एक एक बार 0 है, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट है। 0 में 0 को ऐड किया 1 आया,
और वन में वन में 4 को ऐड किया तब 0 आया तो 1 का इन्वर्स हो गया 4। 2 में 3 को ऐड किया तो 0 आया तो 2 का इन्वर्स हो गया 3। 3 में 2 को ऐड किया तो 0 आया तो 3 का इन्वर्स हो गया 2। 4 में 1 को ऐड किया तो 0 आया तो 4 का इन्वर्स हो गया 0, सॉरी 4 का इन्वर्स हो गया 1। तो प्रत्येक एलिमेंट का अपने पास क्या विद्यमान है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ग्रुप तो बन गया। अब अपन अबेलियन के लिए क्या देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बनी है, ये जो अवयव बना है, ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तो ये देखो इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ये सिमेट्रिक है पूरा का पूरा। तो ये अगर सिमेट्रिक है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप हो गया। इसकी लैंग्वेज ये देखो मैंने गाइज लिख रखी है, ये नोट्स आपको दिख रहे होंगे। अगर ये परचेज करने हो तो आप मैसेज कर सकते हो, बार बार बोल रही हूँ मैं। इसके बाद आगे वाले हैं वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।